everyone, welcome to Vyas IAS. So this is your day 16 of daily answer writing. आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो था हाउ इज़ प्रेजुडिस डेट्रीमेंटल फॉर सोसाइटी. ठीक है, आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा. हालांकि आंसर्स मैंने देखे थे, आंसर्स अच्छे थे, एक दो बच्चों के तो काफ़ी अच्छे थे और बाकी लोगों के भी ठीक थे. बट कुछ बच्चे अभी भी ऐसे जिन्होंने ढंग से समझ नहीं पाए क्वेश्चन की डिमांड क्या है. देखो, क्वेश्चन की डिमांड समझते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अपना टेल वर्ड विच इज़ हाउ. राइट, सो बेसिकली यहाँ पे हाउ वर्ड क्या है, सॉरी डायरेक्ट वर्ड टेल वर्ड क्या है, हाउ. यानी कि वी नीड टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से प्रेजुडिस डेट्रीमेंटल है, हार्मफुल है सोसाइटी के लिए. तो हमें समझाना है कि वेज इन विच प्रेजुडिस हार्म्स सोसाइटी. ठीक है, समझ आ रही है बात. यानी कि हमको क्या समझाना है, किस तरीके से प्रेजुडिस सोसाइटी को हार्म करती है. हाउ, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. यही चीज़ हमको समझनी है. एक कैजुअल एनालिसिस पूछ रहा है, ना कि आपसे ये कह रहा है कि प्रेजुडिस को डिफाइन करो. हमें बताना है कि कैसे करता है, कॉजल एनालिसिस. वी डोंट नीड टू राइट कि यार प्रेजुडिस क्या है. प्रेजुडिस क्या है ठीक है, आपको पता है, दैट्स गुड, बट यू नीड टू एक्सप्लेन कि किस तरीके से वो सोसाइटी में हार्म पहुँचा रहा है. ठीक है, अब एक बार जो क्वेश्चन हमारा है उसके कीवर्ड समझने की कोशिश करो. क्या क्या क्वेश्चन में कीवर्ड दे रखे हैं. 3 कीवर्ड दिख रहे हैं, क्वेश्चन ही 3 वर्ड का है ना. प्रेजुडिस क्या है सबको पता है. एक प्री कंसाइव नेगेटिव एटीट्यूड या कोई जजमेंट हम किसी इंडिविजुअल या ग्रुप को लेके बना लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, जेंडर या रेस. राइट. डेट्रीमेंटल क्या है. डेट्रीमेंटल मतलब कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पूछ रहे हैं, सोसाइटी पे क्या पड़ता है. और तीसरा वर्ड हमारे पास क्या है, सोसाइटी. हमें बताना है इम्पैक्ट किस तरीके से बताना है, सोसाइटल एस्पेक्ट से. मतलब इम्पैक्ट कैसे एनालाइज करना है इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल. इस तरीके से हम इस आंसर को लिख सकते हैं. अब इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं. इंट्रोडक्शन में समझा दीजिए प्रेजुडिस क्या है, डिफाइन व्हाट प्रेजुडिस इज, और उसके थोड़े से हार्मफुल इफेक्ट्स बता दो एक ही लाइन में. ब्रीफली मेंशन इट्स हार्मफुल इम्पैक्ट. ठीक है, इम्पैक्ट या इफेक्ट्स. ठीक है, बॉडी में क्या लिख सकते हैं. सब बॉडी में आप बता सकते हो सोसाइटल इम्पैक्ट बता दो, सोसाइटल इम्पैक्ट्स बता दो, जिसमें आप डेटा, एग्जाम्पल, कोट्स सारी चीज़ें लिख सकते हो. डेटा, एग्जाम्पल, कोट्स, है ना. और कंक्लूजन लिख सकते हैं. कंक्लूजन में एक बैलेंस देना है, बैलेंस पर्सपेक्टिव रखना है हमेशा, जिसमें आप एक सोल्यूशन भी डाल सकते हैं, बैलेंस्ड सोल्यूशन भी डाल दो थ्रू अ. ठीक है, एक कोई भी चीज़ के थ्रू हम सोल्यूशन लिख सकते हैं. ठीक है, अब कैसे लिखोगे आंसर. स्टार्ट करो कि जैसे प्रेजुडिस एंड इर्रेशनल एंड प्री कंसीव जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल ग्रुप बेस्ड ऑन रेस एंड. ठीक है, ये पूरा डेफिनेशन लिख दो. किस तरीके से इट हैम्पर सोसाइटल प्रोग्रेस, इट फॉस्टर्स डिस्क्रिमिनेशन. इसके होने से क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, इनइक्वालिटी आएगी. ये लिख दो ना एक ही लाइन में, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन आएगा, एंड इवन कॉन्फ्लिक्ट आएगा विच इज़ वीकनिंग द सोशल फैब्रिक, है ना. ऐसे टर्म्स यूज़ करो. फिर बॉडी में हमें बताना है, तो बॉडी में आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हो कि किस तरीके से ये जो हमारा प्रेजुडिस है इससे सोशल कोहेजन हिंडर्स होता है. ठीक है, कि भाई प्रेजुडिस होने से क्या होता है, प्रेजुडिस की वजह से डिविजन्स आते हैं, क्रिएट होता है क्या, अस वर्सेस देम. लोगों के मन में आ जाता है हम और वो, है ना. कहीं ना कहीं मेंटालिटी ख़राब होती है, कोऑपरेशन वाली चीज़ नहीं रहती. ये बता दो. हिंडर सोशल कोहेजन के बाद आप बता सकते हैं किस तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं रह पाती है, लिमिट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, जेंडर बायसनेस आ जाती है, चाहे विमेन को लेके हो चाहे मेल को लेके हो, अलग अलग जगहों पे, एजुकेशन, जॉब्स और सोशल सर्विस में. ठीक है, उसके बाद हम क्या बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रेजुडिस अगर होगा तो सोसाइटी के अंदर कन्फ्लिक्ट आएंगे, इवन वायलेंस भी होगा. ठीक है, ये हम बता सकते हैं. उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ रुकेगी. जब इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिल रही, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी की ग्रोथ रुकेगी. इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है इसलिए, है ना. ये बता दो. अब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, लड़ाइयाँ वगैरह हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी हर्ट हो रही है. जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी वाला जो कंसेप्ट है वो भी हट रहा है. और लोगों की मेंटल और अफेक्ट्स मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग. ठीक है, इमोशनल
वेल बीइंग, ये भी हर्ट हो रहा है। समझ आ गई बात। और कंक्लूड कर दो आंसर को, प्रेजुडिस कैसे इरोड कर रहा है, एक लाइन में तो बता दो कि कैसे प्रेजुडिस हार्म करता है, और फिर आगे बता दो वे फॉरवर्ड कि भाई हमें एजुकेशनल अवेयरनेस फैलानी चाहिए, एजुकेशन लेके आनी चाहिए, लीगल मेजर्स लेके आनी चाहिए कि इक्वालिटी रहे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहे एक दूसरे को लेके, और इस तरीके से इस आंसर को आप ख़त्म कर सकते हैं। समझ आ गई बात। डेटा की अगर हम बात करें तो डेटा बहुत सारे आप लिख सकते हैं, जैसे कि रिलीजियस वाले में हमने जो पढ़ा सोशल क्वेश्चन में, उसमें आप बता दो किस तरीके से 2002 गुजरात राइट्स हुए थे, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक लॉस में हम बता सकते हैं कि साउथ एशिया सिर्फ इस प्रेजुडिस होने की वजह से, ठीक है, किस तरीके से कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी जो है उसकी वजह से $9.1 ट्रिलियन लॉस होता है ह्यूमन कैपिटल में, ठीक है, साउथ एशिया में अगर मैं बात करूँ। एजुकेशनल बैरियर बता दो कि आज भी 66% ऑफ द दलित वुमेन ऐसी है जो इंडिया में लिटरेट है, वेराज बाकी जो नॉन दलित वुमेन है वो भी सिर्फ 81% है। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन बता दो कि वुमेन 20% कम कमाती है मेन से, ये डेटा हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। इवन एक फ्लो चार्ट भी मैंने आपको 1-2 बच्चों की नोटबुक में बना के दिया था, वो फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हैं किस तरीके से, जैसे साइड में स्पेस छूट जाती है ना हमारी कई बार, ठीक है, तो उसी में फ्लो चार्ट बना दो कि प्रेजुडिस अगर है, ठीक है, प्रेजुडिस अगर है तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होगा, प्रेजुडिस के होने से डिस्क्रिमिनेशन होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा तो सोसाइटी से एक्सक्लूजन फील होता है, सोशल एक्सक्लूजन फील होता है, सोशल एक्सक्लूजन फील हो रहा है तो कहीं ना कहीं देश में इकोनॉमी में इनइक्वालिटी आ रही है, ठीक है, इनइक्वालिटी आएगी तो सोशल अनरेस्ट होगा, सोशल अनरेस्ट होगा, और कहीं ना कहीं इसी से ही डेमोक्रेसी वीक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमें इस तरीके से इस आंसर को बताना था। क्लियर, आई होप सबको क्लियर होगा। आप 1-2 कॉपीज़ मैंने सजेस्ट भी की होगी इसमें किसी बच्चों के आंसर्स देखने के लिए, तो आप वो वाले आंसर्स देख सकते हैं किस किस ने कैसा मेंशन किया है, ठीक है। कुछ चीज़ें बहुत बच्चों ने अच्छी से मेंशन की हैं, और सबसे फेमस कोट इसमें हमारे पास एक वो भी आता है नेल्सन मंडेला का, आई थिंक शायद किसी ने लिखा भी है, नहीं भी लिखा तो आप लिख सकते हैं कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। तो इसी के साथ ये आंसर हमारा फिनिश हो जाएगा, और ये हमारे एक आंसर की स्ट्रक्चरिंग थी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे के साथ। थैंक यू सो मच।